एक छोटा लड़का पहली बार अपनी माँ के साथ ननिहाल गया, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पर खड़े दोनों देवता द्वारपाल घबरा गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं देव स्वामी का पुत्र है। वे तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। असल में वह लड़का देव स्वामी की वर्षों पहले बिछड़ी हुई संतान था। देव स्वामी की माता पोते की चाह में रोज स्वर्ग के द्वार पर हंगामा करती थी, लेकिन देव स्वामी कहते थे कि जब तक योग्य वधु न मिले संतान कैसे हो। आखिर एक दिन क्रोधित होकर उनकी माँ ने उन्हें लात मारकर धरती पर भेज दिया। धरती पर उस समय एक विशाल स्वयंवर रिश्ता सभा चल रही थी। जैसे ही वह युवक वहां उतरा, उसकी माँ ने उसे भिखारी का रूप दे दिया। अगर रूप न बदलता तो शायद थोड़ी उम्मीद रहती, लेकिन भिखारी का वेश देखते ही 11 सुंदरियों ने तुरंत अपने दीपक बुझा दिए, उसे नकार दिया। तभी एक लड़की देर से वहां पहुंची। किस्मत से उसकी स्थिति भी वैसी ही थी। उसे भी उसके पिता जबरन शादी के लिए मजबूर कर रहे थे। उसने उस सुंदर भिखारी को देखा और समझने से पहले ही दलालिन ने दोनों की शादी करवा दी। रात को उनका विवाह संपन्न हो गया। अगली सुबह पत्नी ने अपने पति की सुडौल देह और 8 पैक एब्स देकर संतोष महसूस किया, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। सास आ पहुंची। उन्होंने कहा कि कल लड़की के पिता का जन्मदिन है। ताने से बचने के लिए उन्होंने चांदी की एक थैली दी और कहा कि इससे उपहार खरीद लेना। लड़की ने वह धन अपने पति को दे दिया। पति ने आश्वासन दिया कि वह ससुर का जन्मदिन शान से मनाएगा। यह कहकर वह तुरंत स्वर्ग चला गया और देवताओं को आदेश दिया कि ससुर के लिए दुर्लभ उपहार तैयार करें। कुछ ही देर में भव्य उपहार तैयार हो गए, लेकिन तभी खबर आई कि उसकी माँ स्वर्ग में गंभीर रूप से बीमार है। वह रुक गया और यह रुकना 5 वर्षों का बन गया। 5 साल बाद पत्नी अपने बेटे को लेकर पिता के जन्मदिन पर पहुंची। घर में प्रवेश करते ही द्वारपाल फिर से डर गए और प्रणाम किया, पर माँ बेटे को कुछ पता नहीं चला। जैसे ही वे पिता के सामने पहुंचे, उन्हें डांट सुननी पड़ी। पिता ने अपमानित करते हुए कहा कि उसने चुपचाप एक भिखारी से शादी करके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने माँ बेटे को घर से निकालने का आदेश दे दिया। तभी छोटा लड़का आगे बढ़ा और बोला, मेरी माँ ने आपके लिए बहुत धन बचाया है, आप ऐसा करके अच्छे पिता नहीं कहलाते। यह सुनकर बूढ़ा गुस्से से आग बबूला हो गया और लड़के को मारने दौड़ा। द्वारपाल सब देख रहे थे, लेकिन स्वर्गीय नियमों के कारण हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। फिर भी जब हालात बिगड़ने लगे तो धरती हिलने लगी। उधर स्वर्ग में देव स्वामी की माँ की हालत सुधर गई। उन्हें पता चला कि उनका बेटा 5 वर्षों से धरती पर रुका हुआ है। उन्होंने उसे तुरंत लौटने का आदेश दिया। इधर धरती पर परिवार माँ बेटे को देव स्वामी के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने को मजबूर कर रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बड़ा तूफान आने वाला है। तभी अचानक आकाश से एक तेज स्वर्णिम प्रकाश उतरा और सबकी आंखें चौंधिया गईं। आगे क्या होगा?